तो हेलो एवरीवन, आज की इस एआई डिपेंडेंट दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी स्किल की तो वो है कोडिंग स्किल्स। हर अगला इंसान कोडिंग सीखने के लिए इच्छुक है, पर सबसे मुश्किल सवाल आता है कि कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा कोडिंग सीखने का। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कंफ्यूज करते हैं इंसान को, पर आज के इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप एक बेहतरीन कोडिंग लैंग्वेज जो कि आज हम सीखने वाले हैं वो है पाइथन, उसको बहुत अच्छे से सीख भी जाओगे और उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको एक पाथ भी दिख जाएगा। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो के चैप्टर 0 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको सर्च करना python.org। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपको यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड बटन दिखेगा, तो इसको यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको सिंपली इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, कंटिन्यू करके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे फ्लैश आउट भी कर रहा हूँ। जब अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम ऐड पाइथन टू पाथ का एक ऑप्शन आता है, उस पर टिक कर दें। जैसे आप ये कर लेते हैं आपके सिस्टम के अंदर ये दो चीज़ें आ जाएंगी, आइडियली एंड पाइथन लॉन्चर। पर हमें इनसे कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी, ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। इससे भी आप कोडिंग कर सकते हैं। जैसे आप इस पाइथन का आइडियल शेल खोलेंगे, इसमें आपको Ctrl+N दबाना है एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप भी अपना कोड डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको आप सेव करेंगे और वो रन हो जाएगा कंसोल में। बट उससे बेटर वे हम आज सीखने वाले हैं। आपको सिंपली सर्च करना है VS कोड और VS कोड को भी इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप ये कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप आता है वो है एक फोल्डर आपको सिंपली क्रिएट कर लेना है किसी भी नाम से और अपने VS कोड को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना VS कोड ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अपने फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। इससे क्या होगा, आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे इधर उधर सेव ना होने की बजाय सीधा आपके फोल्डर के अंदर सेव होगी। और यहाँ पर मेन स्टेप्स शुरू होते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1 में हम सीखने वाले हैं कैसे हम एक बिल्कुल माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने सिंपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना सीखेंगे, या फिर अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो हम सीधा जो हम चाहते हैं वो हम कंसोल में प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ प्लस इस वाले बटन पे क्लिक करके अपनी फाइल का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट और आगे लगा देना है .py। ये पाइथन फाइल बन चुकी है। अब देखिए सबसे पहले पाइथन के अंदर सिंटेक्स होते हैं। सिंटेक्स होता है कोड की डायरेक्ट फॉर्म या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, और उसको कोड की करेक्ट फॉर्म, जिससे आप कोड को रन कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म करेक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके पास एक एरर आएगा। पर उन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए हम सीधा सीखेंगे अपने प्रोग्राम को बनाना। यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट आती है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, बेसिकली जो भी आप उसको इनपुट दोगे वो उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट का मतलब जैसे क्लियर ही है, आपके कंसोल में उसको लिख कर दे देगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल फॉर्म वो होता है फॉर्मेट प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉलन एंड एनीथिंग यू वांट। तो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशंस। जैसे ही मैं ये कर दूंगा, अब यहाँ जब मैं इस पे रन वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। ये था हमारा बेसिक प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। जो भी आपने चैप्टर 1 में प्रिंट स्टेटमेंट सीखा, हर प्रोग्राम की नींव वही स्टेटमेंट है, क्योंकि बेसिकली अगर आप लॉजिकली देखें तो हम एक प्रोग्राम कुछ आउटपुट लेने के लिए करते हैं, तो आउटपुट तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करोगे। सबसे पहले हम सीखिए वेरिएबल्स को। वेरिएबल जैसे मैथ्स के लिए वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। पाइथन में भी सेम एज इट इज़ है, बट पाइथन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप वैल्यू को डायरेक्टली इनपुट दे सकते हो, मतलब आप वैल्यू डाल सकते हो, या फिर आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हो। तो दोनों चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आ जाइए। जैसे मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं लाइक ABCD A to Z तक, इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया A। किसी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी नाम देना उसका और इज इक्वल टू लगा देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दे दिया A इज इक्वल टू सक्षम। अब मैंने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया। अब प्रिंट का यूज़ कहाँ होता है, पहले हम प्रिंट को में इनपुट दे रहे थे क्या प्रिंट करना है, पर अब हम चाहते हैं जो वेरिएबल में इनपुट है वो प्रिंट हो, तो हम सिंपली वेरिएबल डाल देंगे एंड अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। तो अगर आप अब देखो तो यहाँ पर रन हुआ है सक्षम, प्रिंट जो हो के आया है, यही हमें चाहिए था।
अब मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पूरा नाम डाला और यहाँ पे मैंने ए की जगह बी डाल दिया, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे प्रिंट हुआ सिर्फ शर्मा। पर अगर आप चाहते हो कि ए एंड बी दोनों प्रिंट हो तो आपने इसके अंदर डाला प्रिंट ए कॉमा बी। जैसे ही आप ये डालोगे इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट होकर आया जो कि था सक्षम, उसके बाद वेरिएबल प्रिंट हुआ बी विच वाज शर्मा, तो सक्षम शर्मा यहाँ पूरा नाम लिखा गया। बट यहाँ पर क्या हो अगर यहाँ किसी का नाम ना लिखा हो, अगर याद रखिएगा अगर आप किसी का भी नाम या कोई ऐसी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ डालते हैं तो उसको आपको, और जो आप चाहते हो चेंज ना हो, वो आपको डबल कॉलन के अंदर रखनी है। मैं इस टाइम बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर डाल दिया मैंने 32 एंड 64। अब मैंने ये इस सेम प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा 32 एंड 64। पर अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों नंबर का एडिशन मेरे सामने आ जाए, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट a प्लस बी, तो यहाँ पे इसने इनका एडिशन मेरे को दे दिया। अब अगर ऐसे ही आप इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक a माइनस बी, या फिर इसको हम प्लस करके a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बाय b एंड a डिवाइडेड बाय b, मैंने यहाँ पर ये चारों इनपुट डाल दिए और उनको रन कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखो a प्लस बी आया 96, a माइनस बी माइनस 32, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आ गया। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली इस इनपुट को ना देके एक तीसरे वेरिएबल में इनकी वैल्यू स्टोर करूँ। देखिए जहाँ पे वेरिएबल, अब हम एक थर्ड वेरिएबल बना रहे हैं c, जिसकी वैल्यू है a प्लस बी। हमने एक वेरिएबल में दो वेरिएबल्स का एडिशन डाल दिया और अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ वेरिएबल c को, तो यहाँ प्रिंट होगा 96 जो इसका एडिशन है। अगर यहीं पे मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ माइनस प्रिंट होगा। तो ये है बेसिक वेरिएबल्स। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम सीखने वाले हैं, तो चलिए अगले चैप्टर में। तो अब हम अपना पहला छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें किसी भी नंबर का, और दो नंबर का इनपुट हम लें और उन दोनों नंबर को स्वैप करके हम दे दें। एक बेसिक स्वैप प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको दो वेरिएबल्स, देखिए इसमें अंदर आप बहुत तरीके हैं स्वैप करने एक प्रोजेक्ट को, बट हम स्मार्ट वे सीखने वाले हैं। इसके अंदर आपने डाला a इज इक्वल टू, अभी हम क्या डालेंगे देखते हैं, b इज इक्वल टू समथिंग। अब दो तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आप इसमें प्लस माइनस करके वेरिएबल्स कर सकते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस है। हम सीखने वाले स्मार्ट वे क्या हो सकता है इस चीज़ का। तो देखिए आपने यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, बेसिक प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क तैयार है। अब हम सीखते हैं हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट के लिए बेसिक सिंटैक्स होता है INT इनपुट, enter your first number। तो देखिए INT का मतलब है इंटीजर। अगर आप वैल्यू इंटीजर के अंदर चाहते हैं तो आप इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर और फ्लोट्स बेसिकली क्या होते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज होती है इंटीजर्स, जिस सबको ही पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। फ्लोट्स के अंदर अगर आप चाहते हो कि आप फ्लोट भी ले लो, फ्लोट होते हैं डेसिमल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 1.4, 3.5, 9.7 फ्लोट वाली वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं INT, इसको हम इंटीजर पे ही रखेंगे, INT इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, और इस सेम कोड को मैं यहाँ पेस्ट करें। तो यहाँ से आप यूज़र का इनपुट ले सकते हो। अब देखो इससे होगा क्या, अगर अभी बेसिक हम कुछ प्रिंट वाली स्टेटमेंट को हटा दें तो इसने पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर। एंटर योर फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 62, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 32। बस ये प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं डाला। अब हम चाहते हैं नंबर स्वैप्स होके आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे c इज इक्वल टू b कॉमा a, एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें वैल्यूज हमने प्रिंट कर दी b कॉमा a। इसका मतलब ये है c आपका a कॉमा c के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी पहले b की फिर a की। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। इससे क्या होगा, इससे सिंपल चीज़ होगी a कॉमा b की वैल्यू b कॉमा a के अंदर आ जाएगी, उसके अंदर हम नहीं जाते। अब हम यहाँ डालते हैं प्रिंट c। अब देखते हैं क्या हो।
सबसे पहले इसने हमारा इनपुट मांगा फर्स्ट नंबर का, फिर मांगा सेकंड नंबर का, इसे हमारे नंबर्स को स्वैप करके हमें दे दिया। ये एक बहुत शॉर्टेस्ट प्रोग्राम भी था और शॉर्टेस्ट सिंटेक्स भी था इस प्रोजेक्ट का। कोड अगर आप देखें तो बेसिकली इसके अंदर आपको मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं। फर्स्ट है यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम उस लेंदी प्रोसेस को ना जाके सीधा कॉन्सेप्ट की ओर गए और देखे कि हम 3 लाइन के अंदर इस कोड को बना सकते हैं, और 3 भी 4 लाइन में। अब हम चाहते हैं हम थोड़ा सा एडवांस चाह रहे हैं कि हम एक थर्ड वेरिएबल को भी यूज़ ना करें, हम सीधा डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्रिंट करें। तो आपको डालना है बी कॉमा ए, सिंपल। हम ये चाह रहे हैं पहले जो हमने सेकंड इनपुट दिया वो प्रिंट हो, फिर जो हमने फर्स्ट इनपुट दिया वो प्रिंट हो। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 में हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने वाले जो कि हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। देखिए क्या होता है, तो हमारे पास कभी बार लाइफ में ऐसी चॉइस आती है कि हम इस रास्ते जाएं, अगर हमने ये रास्ता नहीं लिया तो ये रास्ता लिया। बेसिक्स बात है। अब यही बात पाइथन को कैसे समझाएं हैं, या फिर पाइथन उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करेगा, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक इनपुट ले लेना है। इसमें हम ले लेते हैं एज का इनपुट, जिससे आप और अच्छे से समझ पाए। जैसे हमने एज का इनपुट लिया, इसके अंदर आपको पाइथन में एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो है जितने ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे उतने ब्रैकेट्स आपको क्लोज भी करने हैं। आपने एक इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा यूज़र 18 साल से बड़ा है तो प्रिंट हो गया यू आर एन एडल्ट, अदरवाइज प्रिंट हो गया यू आर एन चाइल्ड, सिंपल। तो हमने यहाँ प्रिंट में डाला इफ a is greater than equal to 18। ये सिंटेक्स है, ये आपको लर्न देगा। प्रिंट अदरवाइज इज प्रिंट चाइल्ड। अब देखते हैं क्या होगा। हमने यहाँ एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, एंटर योर एज इसने बोला है, तो हमने यहाँ एज डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 93। अडल्ट लिख के आ गया। इस प्रोजेक्ट को वापस रन किया हमने, यहाँ पे एज पूछी, इसने मैंने डाल दी 8 इयर्स, तो चाइल्ड। बेसिक देखिए ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स को काफ़ी और जगह भी यूज़ किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट आता है इफ़ एंड एलिफ वाला, वो ही हम सीखेंगे। अगर एल्स भी नहीं तो क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट के अंदर हम पाइथन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और साथ के साथ एक छोटा सा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तब तक के लिए आप जो सिखाए गए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आप तब तक के लिए मुझसे इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।